बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की, नगर वासियों की, आज के आनंद की। ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलम गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम नेत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रयताप, जन्म मरण कलिमल हरण करनाम सरुज पाप। इस कबीर जयंती के आयोजन में उपस्थित यहाँ के संस्थापक महंत और इस एरिया के प्रचारक, कबीर पंथ के प्रचारक पूज्य सिंह साहब जी, वंदनीय संत गुरुजन, धर्म परमार्थ प्रेमी सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहन, आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सदगुरु कबीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर बैठ करके संतों के दर्शन और उनके सत्संग का लाभ ले। सौभाग्य, अभाग्य और दुर्भाग्य तीन प्रकार के भाव होते हैं। सौभाग्य का अर्थ है, पहले हमने अच्छा किया था, भक्ति धर्म ज्ञान के संस्कार बनाया था, आज हमें मानव शरीर मिला, ये सौभाग्य। सदगुरु संत महापुरुष मिले, ये सौभाग्य। अच्छा परिवार, अच्छा समाज मिला, अच्छे लोग मिले, ये सौभाग्य। कुछ दुर्भाग्य भी। दुर्भाग्य क्या है कि पहले हमने कुछ गलत कर रखा या वर्तमान में भी हम गलत कर लेते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में दुख मिलता है। ये दुर्भाग्य। अभाग्य क्या चीज है? अभाग्य है कि हम सब कुछ हमारे, हम मानव शरीर मिला, संत मिले, सब कुछ मिला, पर हम अपने जीवन को सही और सुखी नहीं बना पाते। ये अभाग्य। आज कबीर जयंती, सदगुरु कबीर की जयंती आज से शायद 625 जयंती है, 25वीं जयंती है। अभी सदगुरु कबीर साहब के बारे में आप लोगों ने, हमारे संत गुरुजन और भी यहाँ विद्वान लोगों से सुनी चर्चा, और बात दोहराने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के कबीर साहब के बारे में दो विचार है। एक है श्रद्धावादी विचार, दूसरा है विवेकवादी विचार। श्रद्धावादी विचार कहता है कि सदगुरु कबीर और परमात्मा का अवतार लेके आए, गगन मंडल में उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पैरण किए सब पीरन के पीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं काकर नाम कबीर। कबीर साहब तो अवतार लिए हैं, माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ है। ये श्रद्धावादी विचार है। कुछ विचार है विवेकवादी। श्रद्धा केवल हृदय का भाव है और मस्तिष्क, विवेक के मस्तिष्क का भाव, मस्तिष्क का विचार है। कुछ विवेकवादी विचार कहते हैं कि सदगुरु कबीर मानव थे और वे मानव के बच्चे थे, चाहे उनके माता पिता जो भी रहे हों, वो मनुष्य। ये कार्य कारण व्यवस्था होती है।
जो कारण होता है उसी प्रकार से कार्य होता है। सदगुरु कबीर साहब मानव के बच्चे थे, तो मानव की जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से सदगुरु कबीर भी उसी प्रकार से जन्मते हैं। भले ही उनके माता कोई कुछ भी हो, किसी समाज के हो, किसी जात के हो, इससे जरूरत नहीं है। ज्ञानी की कीमत होती है उसके विचार, उसके चरित्र से उसकी कीमत होती है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे जो मानवतावादी संत थे और विवेकवादी संत थे। ये जगह मैं कह रहा था कि आप कहते हैं कि कबीर साहब के माता पिता रहे होंगे, नाम तो बताओ। मैंने कहा भैया कबीर साहब को तो बहुत दिन हो गए, अभी आपसे पूछा जाए कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा का क्या नाम था तो आप नहीं बताओगे। और ये तो पता है कि आपके दादा मानव थे, उनके लड़के मानव थे और उनके पुत्र आप हो, आप भी मानव। इसीलिए कबीर साहब जो है वो कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे, अध्यात्मवादी संत थे और समाज सुधारक, समाज शिक्षक और समाज उद्धारक। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, मानुष तेरा मोरा मांस न आवे काय, हार न होते आभरण तथा न भजन। हे मनुष्य तुम्हारा कुल बड़ा है, हड्डी चमड़ी कम नहीं आती। इसलिए मानव हो, इसलिए मानव का धारण करके आज हम अपने जीवन को सही बनाए। आज हमने मानव के 3 टुकड़े बना दिए। क्यों बना दिए? जब आदमी के जीवन में संकीर्णता आती है तो उसकी उदारता हटती है और उदारता हटने पर आदमी अपने को बड़ा बनाता है और दूसरे को छोटा कहता है। इसलिए मनुष्य के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, 3 भेद। कौन कौन से? पहले है लिंग भेद, नर बड़ा और नारी छोटी। दूसरा है वर्ण भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण सबसे बड़ा, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य उसके बाद और शूद्र तो बिल्कुल ही गहरा नहीं गया। फिर हमने संप्रदाय भेद के टुकड़े करे, अलग अलग संप्रदाय, और हर आदमी कहता है कि हमारी संप्रदाय बड़ी और हमारे संप्रदाय से ही कल्याण है, हमारे संप्रदाय से ही। सदगुरु कबीर का विचार था कि ये नर और नारी और वर्ण और संप्रदाय से कोई कीमत नहीं, मनुष्य की कीमत होती गुरु से। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे नर हो नारी हो, सब ज्ञान के अधिकारी, सब मोक्ष के अधिकारी। परंतु आज हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। हमने आज तो नर और नारी में भेद किया, नारी छोटी और नर बड़ा। और आज ये संकीर्णता आज हमारे समाज में विस्तार बन गई। आप लोग जानते हैं जब बच्ची का जन्म होता तो सबका मुंह ऊंचा करता है, और जब लड़के का जन्म होता सब खिलखिला जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में विधान का नियम है, जब लड़के का जन्म होता है तो 5 प्रतापक होते, और जब लड़की का जन्म होता तो 3 होते। 3 क्यों कर दिए? हमने भेद बना के रखा है। नर और नारी सब ज्ञान के अधिकारी। पहले भी हमारे कुछ महापुरुषों ने पहले विष फैला के रखा था। नारी कर्म धर्म सदाचार का, दान पुण्य का अधिकारी नहीं है, विद्या का अधिकारी नहीं है। इसलिए मनुष्य पशु आदमी ही जो है विद्या पढ़ सकता है, कर्म धर्म कर सकता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। केवल मनुष्य ही कर सकता है, नारी नहीं। इसलिए ये हमारे भीतर भेद बनाए गए। जो भी पुरुष करता है उसकी अर्धांगिनी को आधा मिल जाता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है आधी। यदि पुरुष कोई अच्छा का दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, तो पत्नी को उसका आधा भाग मिल जाता है। कितना अंधा बनाया गया। यदि बहनों को भूख लगी हो और आप खा लो तो इनका पेट भर जाएगा।
कितना अंधविश्वास में डाला गया था, इस चीज को हमने परख नहीं पाया। और परखने ना परखने के कारण हमने महिलाओं को कमजोर बना के रखा। प्राचीन इतिहास आप उठा के देखिए, देवी और देवता ये दोनों की बात कही गई। नारी पुरुष तो सत्कर्म करके, सदाचार करके, सद्गुण धारण करके और देवता बन गया। अब ये नारियों के अधिकार नहीं था तो ये देवी कैसे बन गई? इससे सिद्ध होता कि था नर और नारी को समान अधिकार है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सब ज्ञान के अधिकारी होते हैं। आप देखिए प्राचीन समय में भी बड़ी बड़ी विदुषी विद्वान महिलाएं, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ साक्षात किया था। राजा जनक से साक्षात करने वाली महिला का नाम था शोभा। स्वामी आदि शंकराचार्य से साक्षात करने वाली महिला का नाम था भक्ति। और याज्ञवल्क्य से साक्षात करने वाली महिला का नाम था गायत्री। जब ये महिलाओं को ये अधिकार नहीं है तो ये कैसे विद्वान है, कैसे विदुषी है? था। अब कब रोका? हो सकता है जब हमारा भारत गुलाम हुआ और गुलाम जब हम बने तो इन महिलाओं को बचाने के लिए हो सकता है कि बगावत चाहिए, या इन्हें बाहर जाने से, अकेले जाने से रोका गया। ये हमारी भी व्यवस्था, उस समय की व्यवस्था। परंतु इसको हमने क्या मान लिया कि महिला जो है वह विद्या नहीं पढ़ सकती, बाहर नहीं जा सकती, वे चूल्हा चक्की में बैठी रहे। इसलिए इनके अधिकार को हमने छीना। और सदगुरु कबीर साहब ने ललकार करके कहा, पंडित देखकर हृदय विचारी और वो नारी। ये पंडित हृदय में विचार करके देखो, कौन स्त्री और कौन पुरुष है। आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, भक्ति स्त्री है ना पुरुष है, सद्गुण सदाचार स्त्री है ना पुरुष है। और ये सब वो अधिकार है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ललकारा और आज वो सदगुरु कबीर का निर्णय हमारा भारत का संविधान बना। और आज इन बहनों पे सब कुछ अधिकार मिला। जो पुरुष को अधिकार है वो हमारी बहनों को अधिकार है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को अधिकार है, वैश्यों को अधिकार है, वो हमारे शूद्र भाई जिन्हें लोग कहा करते शूद्र है, उन्हें। ये निर्णय किसका था? इस सदगुरु कबीर का। उन्होंने लड़का के कहा, एक है त्वचा हार मलमूत्रा, एक बुद्धि के कूदा और एक मूड से सृष्टि रची थी, वो ब्राह्मण को शूद्र। एक त्वचा हार मलमूत्र सबके बराबर। अब कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? ये सदगुरु कबीर की ललकार थी। वो निर्भीक महापुरुष थे। जिन महापुरुषों ने समाज को आगे बढ़ाया वो निर्भीक थे, उनको भय नहीं। परंतु जब वो समाज के उत्थान करने के लिए आगे जाते हैं तो कठिनाइयां तो आती है। जब कचरा टूटा पड़ा रहता उसको सफाई करने में थोड़ी कठिनाई तो आती। इसी प्रकार से जिन महापुरुषों ने हमारी समाज को आगे बढ़ाया उन्हें पहले कठिनाइयां आई और लोगों ने पहले उन्हें स्वीकारा नहीं, धक्का दिया, उल्टा पलटा कहा। जब भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार किया तो लोगों ने उन्हें क्या कहा? गाली दिया, बुद्धू। और आदमी को बुद्धू गाली बने। जब महावीर ने अपना धर्म का प्रचार किया तो लोगों ने उन्हें गाली दिया, नंगा लुच्चा। क्योंकि यही लोग दिगंबर होते हैं, लुच्चित क्रिया कराते हैं। इसी प्रकार से उन्हें गाली दिया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने जब समाज की पुरानी प्रथाओं को तोड़ा तो उनको भी लोगों ने नाश किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई। ऐसे तो बहुत सारा ग्रंथों में लिख रखा है कि बामन कसलियों से कसा गया तो भी सदगुरु कबीर उद्दीर्ण हुए। ये बामन कसली क्या चीज है? ये जो अच्छा व्यक्ति होता, समाज का सुधारक होता, उसके सामने लोग समस्या डालते हैं, उसको रुकावट करते हैं, रोकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब नहीं करते। उन्होंने तो बस खुद कहा, जो वही जाने ताहि में जानो, लोक वेद का कहा न माना। मैं लोक और वेद का कहा नहीं मानता। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। ऐसे ललकारने वाले सदगुरु कबीर थे। तो उन्होंने ये सबसे
सबसे पहले वर्ण नर और नारी के भेद को हटाया और आज हमारा भारत का संविधान बना। और जिन बहनों को हमने कमजोर बना के रखा था ये कितने आगे बढ़े। एक हमारा आश्रम है हैदराबाद, और हैदराबाद में कवि जयंती के बाद दूसरे दिन ज्ञान गोष्ठी थी। उसमें प्रश्न रखा गया कि ये महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे, स्कूल के क्षेत्र में भी देख लीजिए तो महिलाएं लड़कियां का डिवीजन आगे, लड़कों का कमजोर। सामाजिक क्षेत्र में देखिए तो हर समाज में जो है हर जगह और महिला आगे हैं। आज तो राष्ट्रपति भी है। और यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए तो बड़ी बड़ी विदुषी विद्वान साध्वी निकल रही हैं। क्या कारण है कि आगे क्यों बढ़ गई? मैंने कहा कि पहले ने दबाया गया था और जब इनको छूट दी गई वे आगे बढ़ी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने नर और नारी का भेद बताया। पुराने समय में कुछ महापुरुषों ने संकीर्णता तक थी। कुछ इतिहास से पता चलता जब मीराबाई और रैदास जी का नाम सुना तो बनारस मिलने के लिए गई, परंतु जो संकीर्णता चल जाती वो सबके भीतर थोड़ी थोड़ी रहती। कहा जाता कि जब वहां पहुंचे तो मीराबाई ने संदेशा भेजा कि महाराज जी से कहिए कि मेवाड़ से महिला आई है और आपसे मिलने के लिए आई है, ज्ञान चर्चा करने के लिए आई है। रैदास जी के भीतर भी वही बात बनी। उन्होंने कहा हम महिलाओं से नहीं मिलते। मीराबाई विद्वान और विदुषी थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी से बता दो कि आत्मा नर है कि नारी है, भक्ति नर है कि नारी है, धर्म और सदाचार नर है कि नारी है। और मैं स्वामी जी से इन्हीं चीजों को समझने के लिए आई। जब पता चला रैदास जी को कोई विदुषी विद्वान और उनको प्रवेश मिला और जब दोनों महापुरुषों की चर्चाएं चली अंत में उन्होंने गुरु बनाया रैदास जी। ये पढ़ने जाता। इसी प्रकार से मैं बता रहा था कि महिलाओं में भी विद्वान थी आज भी हैं, पर आज हमने उनको कमजोर बना के रखा। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं समाज की लड़की के रूप में कि सबसे पहले अच्छे संस्कार देने वाली माता होती, और हम इन माताओं को ही भ्रष्टाचार बना के रखें, संस्कारों से दूर रखें, तो बाल बच्चों को अच्छे संस्कार कहां से मिलेंगे। और ये जो है मैं ये भी बताता हूं कि एक शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द का अर्थ होता पुरुषार्थ करने वाला प्राणी, वो है मनुष्य। चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मनुष्य। और मनुष्य को ये पुरुषार्थ करने के तीन साधन हैं, दिल, दिमाग और इंद्रिय। ये तीन साधन मानव के पास ना होते, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, पुरुषार्थ करने का तीन साधन। गोसाई तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख थोड़ा सा किया। क्या कहा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे परलोक संभारा। ये मानव शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। उसको प्राप्त करके जो परलोक नहीं सुधारता वो कौन है? निंदक मंदमती आत्म हानि गति जाए और जो न तरई भाव साकर नर समाज अस पाए। ये तीन साधन मानव को मिले हैं, दिल, दिमाग और इंद्रियां। पुरुषार्थ करने के साधन, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, किसी समुदाय का हो किसी वर्ण का हो, ये तीन साधन है। इससे क्या होता है? दिल से दो पुरुषार्थ होते हैं, साहस और प्रेम। यदि आपके दिल में साहस है तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप पार कर सकते, सफलता बना सकते। और यदि आपके दिल में प्रेम हो तो सबको जोड़ करके संगठित हो सकते। इसीलिए सदगुरु कबीर ने बड़ा सुंदर कहा कि ढाई आसर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये दिल और दिमाग, तो दिल से दो काम होते हैं, दिमाग से भी दोनों काम होते हैं। कौन से? सही सूझबूझ और स्थिति। यदि आपके पास में सही सूझबूझ हो, सही समस्या, सही समझदारी हो, तो समस्या का निदान समझ के आप समस्या से पार हो सकते हो। और यदि आपके दिमाग में स्थिरता हो तो आप शांति भी प्राप्त कर सकते, अध्यात्म जीवन सुखी बना सकते हो। तीसरा साधन हमें
समय मिला क्या ये इंद्रियां, कौन सी हाथ पैर आदि इंद्रियां जो 10 इंद्रियां है, इंद्रियां हमें काय के लिए मिली है? पुरुषार्थ करने के लिए। इन्हीं इंद्रियों से मेहनत पुरुषार्थ करके आप अपनी सफलता बना सकते हो, साधना कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, धन कमा सकते हो और कमाए हुए धन को धर्म में भी लगा सकते हो। और दूसरा, इन्हीं इंद्रियों को दमन करो तो शांति भी प्राप्त कर सकते हो। ये 3 साधन नर को भी मिले हैं, नारी को भी मिले हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबको मिले। जब ये 3 साधन पुरुषार्थ करने के लिए सबको मिले तो कौन छोटा और कौन बड़ा? जब तर्क से बात कौन समझे? इसीलिए कहा जाता है कि इन चीजों का हमें विवेक करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी मैं बीच में बात बता रहा था कि महिलाएं ही हमारी सबसे शुरुआत है। मां तो पुरुष को क्या मिलता है? पुरुष है पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मनुष्य, और पुरुषार्थ करने वाला प्राणी पुरुष का अर्थ है महिला की पुरुषार्थ करे वो महिला, और जीवन में पुरुषार्थ मेहनत करे वो पुरुष। धन कमाए, संपत्ति कमाए, विद्या पढ़े, कला कौशल सीखे और धर्म धन कमा के लाए वो पुरुष। और मुझ उम्र के हम मर्द हैं, पता नहीं हम मुझ में दूसरे के लिए जीने के। अब कैसी मर्द बनी हुई? कितने लोग आज शराब पीते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, दुराचार करते हैं, अपनी स्थिति को खराब बना के रखा है, समाज में गलत फैला के रखा है, और आदमी पुरुष बना हुआ है। कहा जाता है कि पुरुष का भूषण है भूषण, और महिलाओं का भूषण क्या चीज है? महिलाओं का भूषण शील, लज्जा और सेवा, ये महिलाओं का भूषण है। यानी इन महिलाओं को जो हमारे महल को संभालने वाली हैं, और इनको हम पढ़ाए ना, लिखाए ना, अध्यात्म की शिक्षा ना दे, सही संस्कार ना दे, तो ये अपने घर और परिवार को संभाल सकती है, ये अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं के 5 काम हैं और पुरुष का 1 काम है। अब ये 5 काम वालियों को हम शिक्षा दीक्षा से दूर रखें, अच्छे संस्कारों से दूर रखें, तो घर और परिवार और समाज हमारा कैसे चलेगा? अब आओगी गुरु जी, कौन सा काम है? सबसे पहला काम है पति की कमाई संपत्ति को ठीक से सदुपयोग करना। दूसरा काम है आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना, ये घर की शुरुआत है। तीसरा काम है बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और चौथा काम है घर की साफ सफाई और सुरक्षा रखना, और 5वां काम है घर में जो कमजोर लोग, पति, सास, ससुर, उनको संभालना। ये 5 काम जिनका है उनको आप शिक्षा दीक्षा से दूर रखते हैं, तो हमारी समाज, हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए ये जहर हमारा बहुत दूर तक चला, और आज छूट मिली, आज बेटे बहन कितने आगे बढ़े। और कुछ महापुरुषों ने इसकी विरुद्ध कथन भी कर दी, और हम उस बात को मानने लगे। ठीक है, लेपा पोती करके उसका अर्थ तो हम ठीक करते हैं, मिलावट होते, पर सीधा सीधा कहा गया था। क्या कहा गया था? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकार। ढोल है, गमार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इनको दूर से उतारना। ये आप आज करते हो, और आज भी सब होते और महिलाओं को कमजोर बनाते। एक थोड़ा सा मस्कोल बताऊं, एक जगह एक पुरुष अपनी महिला को डांटा। महिला ने कहा मुझे क्यों डांटा जा? क्या हमारी रामायण में देखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकार। महिला ने भी अपनी चौपाई बना दिया, ये तेरी पुरानी हो गई, हम नहीं सुन रहे, सुना क्या ढोल गवार कुछ और होगा, और जितना ही पीटो कहानी का तात्पर्य है महिलाओं को भी अधिकार है और पुरुष को भी अधिकार है, मोक्ष होने का, बंधन से छूटने का, दुख से छूटने का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो मानव है। और हमने ब्राह्मण को ऊंचा बना के रख दिया, क्षत्रिय को कमजोर बना के उससे नीचा बनाया, वैश्य को नीचा, शूद्र को एकदम कमजोर। मैं दिल्ली से चला रहा था, रेलगाड़ी में बैठा, एक पंडित जी बैठे, भीड़ ज्यादा थी, और उसी समय पंडित ने मुझे देखा और एक व्यंग कहा। उन्होंने क्या कहा?
देखो व्यास गादी में बैठ करके कथा सुनाने का अधिकार ब्राह्मण को, गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को है, और वेद पूजा कराने का अधिकार ब्राह्मण को है। और आज ये शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ के कथा सुना रहे हैं, शूद्र लोग गुरु बन रहे हैं, शूद्र लोग पैदा जा रहे हैं, घोर पाप हो। मैंने सुन लिया। थोड़ी देर के बाद में जब गाड़ी की भीड़ हटी और पंडित जी के किनारे जगह मिली, तो मैं भी बैठा जरा धक्का मार के बैठा। कहां से आ रहे हो? तो मैं आ रहा हूं दिल्ली से। कहां जा रहे हो? अम्बाला। मैंने सोचा कि अब पंडित जी का टेम्परेचर कुछ उतर गया, अब कुछ चर्चा होगी। मैंने कहा पंडित जी महाराज, अभी अभी आप कह रहे थे कि व्यास गादी में बैठने का अधिकार ब्राह्मणों का, और जो है पैर बुझाने का अधिकार ब्राह्मणों का, गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मणों का। आपके पास कोई प्रमाण है कि पहले ब्राह्मण व्यास गादी में बैठा, पहले ब्राह्मण गुरु बना, और ब्राह्मण में ही पहले ब्राह्मण के ही पहले पैर पूजे? कोई प्रमाण है? बहुत सारे बताओ। और मैं बताता हूं, जिनको आप शूद्र कहते हो, पहले व्यास गादी में शूद्र ही बैठे। 88,000 ऋषिमुनियों को नेमी सामन क्षेत्र में और संक्षिप्त पुराण की कथा कौन ब्राह्मण ने सुनाया? आदिराम नाम के शूद्र थे, और उनके पुत्र थे सूत जी महाराज। तो कथा तो कौन ने सुनाया? भागवत की कथा की बात कहो तो कौन ब्राह्मण ने भागवत की कथा सुनाया? व्यास थे, ढिमरी थे, और उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। तो सबसे पहले तो व्यास गादी में शूद्र ही बैठे। अब कहो कि नहीं पैर पूजाने की बात, तो सबसे पहले व्यास पूजा मानव में पूजा किसकी? पहले प्रतिमाओं की पूजा होगी। धीरे धीरे मानव पूजा कहां से शुरू हुई? जब व्यास जी के 6 शिष्यों ने व्यास से विद्या प्राप्त की, और उस दिन उन्होंने गुरु पूजा की थी। ये जिसको कहते अभी गुरु पूर्णिमा आएगी 1 महीना के बाद। तो सबसे पहले तो शूद्रों की पूजा हुई, सबसे पहले शूद्रों की पूजा हुई। अब कहो कि जो है गुरु बनने का अधिकार, तो रामचंद्र जी को भगवान श्री राम जी कहते हैं, और उनके गुरु कौन? ब्राह्मण वशिष्ठ जी महाराज। और वो उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए थे, गर्भ और मित्रा से पैदा हुए। किसके थे? वो सुदर्शन गाय थे। कहे कबीर पंथी हो काम कहां? कितना लोगों ने अंधविश्वास में लोगों को भटकाया था, और आज ये रूढ़िवादिता को आप आज हमने भी पनपा के रखा। ठीक है, पहले से बहुत गुस्सा हो गया, और आज भी लोगों के भीतर में मान्यताएं बनी। सदगुरु कबीर साहब इसको खुलासा करने वाले महापुरुष थे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, मानव मानव है। चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, मानव मानव है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। और हमने संप्रदाय भेद के टुकड़े बना दिए, जो भी आप लोग बहुत से विद्वान से सुना। अलग अलग संप्रदाय के अलग, हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा। हिंदू कहता हमारा संप्रदाय ऊंचा, मुसलमान कहता हमारा संप्रदाय ऊंचा, विरोधी तत्व दोनों। और हिंदुओं में भी कई संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय अपने आप को ऊंचा मानते, और हम राग द्वेष के संस्कार बनाते हैं। हम ऊंचे, ये नीचे। पहले हम लोगों को बड़ी कठिनाइयां आती थी। जब हम किसी दूसरी संप्रदाय में जाते थे, तो वहां हमसे प्रश्न किए जाते थे, उदारता प्रेम नहीं। दरवाजे पर रोक करके प्रश्न करते थे, कौन दूध माने जात, कौन बात, कौन मंत्र, कौन आश्रम, कौन गुरु, तब हमें रोटी मिलती थी। अब देखिए, धर्म के नाम से जहां पुण्य क्षेत्र है, जहां ज्ञानी महापुरुष रहते हैं, वहां भी संकीर्णता, और वो संकीर्णता थी। आज अब सबके दर्शनों को सब पढ़ने लगे, सब एक दूसरे में समन्वय बन गया। परंतु अब भी थोड़ी थोड़ी संकीर्णता है, कुछ ना कुछ तो बना ही रहता है। जब और कहा जाता है कि राम जी को तुलसीदास जी महाराज और मथुरा गंगा में जब आए, तो कृष्ण की मूर्ति को देखा, क्योंकि दोनों छायावादी महापुरुष थे।
वही संकीर्णता भरी थी। क्या कहा है, कहो छवि आपकी भले बने हैं नाथ और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष माला में। कृष्ण रूप में नमस्कार नहीं करूंगा, राम रूप बन जाओ। ये संकीर्णताएं भरी पड़ी हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि उसे सत्य का बोध है, सदाचारी जीवन है, वो मोक्ष और ज्ञान पाता है। और आज इसी चीज की भी जरूरत है। आदमी की जाति नहीं, वर्ण नहीं, आदमी के गुण की कीमत होती है, आदमी के सही विचार की कीमत होती है, आदमी के सही कर्म की कीमत होती है। ये सारी संकीर्णता को सदगुरु कबीर साहब ने साफ किया। इसलिए मानव के 3 टुकड़े कर दिए गए थे। मैंने बताया सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। मानव को मानव के रूप में देखा और मानव को सब शिक्षा का अधिकारी मान करके मानव को श्रेष्ठ बनाया। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर कौन थे? वो विवेकवादी संत थे। उन्होंने विवेक करने के लिए कहा हर चीज पर हम विवेक करें। उन्होंने कहा कि मंसायर वंसालहरी बूढ़े बहुत अचेत और काई कबीर से बात हैं जाके हटाए विवेक। साथ कहते मन एक समुद्र है और मन से पैदा होने वाली इच्छाएं, वासनाएं, कल्पना की लहर, मान्यताएं की लहर, और उसमें बहुत सारे डूबे। कौन डूबे? अचेत, जिसके पास विवेक नहीं, समझ नहीं, समझदारी नहीं। इसलिए कबीर साहब विवेक की विशेषता बताते हैं और इस विवेक का दूसरा शब्द है परख। सदगुरु कबीर ने इस बात को भी कहा कि बलिहारी तेई पुरुष की जो परिचित परखन पार, उस पुरुष को धन्यवाद है जो परिचित वस्तु को परखे, अर्थात जो हमारे सामने उसकी परख करे, विवेक करे। जो हम जो जिंदगी जी रहे हैं, ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं? हम विवेक के आधार से, परख के आधार से जिंदगी नहीं जीते, हम इंद्रियों के आधार से जिंदगी जीते। जैसा हमने देखा, जैसा हमने पढ़ा, जैसा कोई कर रहा हम भी करने लगे, कोई खा रहा हम भी खाने लगे, और उसकी परख की। इसलिए परख की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये आंख नहीं, विवेक रूपी आंख। परख की जरूरत, हम परख नहीं कर पाते। परिणाम को सोचना ही परख है। तो समझा दे दूं, परख का अर्थ होता है कि जो चीज हमारे पास परिचित है सामने और उसके परिणाम को हम सोचे, उसे कहते हैं परख। वस्तु तो है पर वस्तु के परिणाम का ज्ञान नहीं है तो झंझट में तो पड़ोगे, दुख में तो पड़ोगे। एक जगह संत लोग कहीं भोजन करने के लिए किसी सेठ की यहाँ गए निमंत्रण में, और निमंत्रण में जब गए तो वहां खीर बनी थी, चम्मच भी रखी गई थी, बड़े आदमी थे जिन्होंने निमंत्रण किया था, और संत तो संत ही होते। एक सन्यासी जी ने सोचा कि कहाँ जो है चम्मच चम्मच झंझा खचाओ, खाते से खा लो। और जैसे ही हाथ लमाए खीर की तरफ, एक संत ने कहा स्वामी जी ये बड़े घर में आए हैं, सत्ता से खाएं, चम्मच दी है, चम्मच से खाएं। और उन्होंने चम्मच उठाया और भरा चम्मच, और जैसे ही मुंह में खीर डाला तो खीर तो थी गर्म, और फेंक दी एक चम्मच, भाग लगा तुम्हारी चम्मच। संत ने कहा महाराज जी, स्वामी जी गरीब परख तो देते, गरम है कि ठंडी। कहने का मतलब कि वस्तु हमारे सामने है पर उसकी हम परख। कोई खा रहा तो हम भी खाने लगे, इसका परिणाम क्या है? कोई पी रहा तो हम भी पीने लगे, इसका परिणाम क्या है? कोई बता रहा है तो हमने सुन लिया, मान लिया, सोचे इसका परिणाम क्या है? कोई ने जो है अब पढ़ लिए और पढ़ के देख लिए, इसका परिणाम क्या है? सदगुरु कबीर साहब नहीं, विवेक। हर चीज की हम विवेक करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम विवेक न करने के कारण पूरा सिद्धांत को बिगाड़ देते हैं। थोड़ा सा प्रसंग रामायण में प्रसंग आया है कि पहले पशु पक्षी की भक्ति भजन करते थे, पशु पक्षियों का भी कल्याण हुआ और मोक्ष हुआ। कैसे? क्या हनुमान जी बंदर थे और राम की भक्ति करते थे। जामवंत नीच थे परंतु राम के परम भक्त थे।
तापसुंडी कौआ थे, पर वो भी राम के भक्त थे, भजन करते थे। और सुलोचना के पिता सांप, शेष सांप था। इसलिए है पशु पक्षी भी पहले भजन करते। यदि यही बात सिद्ध होती कि कौआ सांप बिच्छू सब भजन करते, तो गोसाई तुलसीदास जी को नहीं लिखते बड़े भाग मानुष तन पावा। तब तो लिखना थे बड़े भाग कौआ तन पावा, बड़े भाग ऋषि तन पावा, बड़े भाग गंधर्व तन पावा। आज भी हमें इन पर डेरे जिन महापुरुषों को हम पशुओं की उपमा देते हैं, वो कोई बंदर बंदर नहीं थे, कोई कौवा नहीं थे, कोई सांप आंख नहीं थे, वो मनुष्य थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, ऋषमुख नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द रहने वाले मानव। ये बंदर थोड़े हैं। आप सीरियल के चित्र में देखे होंगे रामायण में कि बाली और सुग्रीव बंदर और उनकी पत्नियां आदमी, ऐसे कभी होता है? और हम मान लेते था विधि कहां तक की परख करो ना, हर चीज की परख करो। वास्तव में एक कोई बंदर नहीं थे। हनुमान कौन थे? वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और ज्ञानी सबसे पहले जब राम जी को हनुमान मिले तो वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में आया है, राम ने हनुमान से प्रश्न किया कि वत्स कौती, तो हनुमान ने कितना सुंदर अध्यात्म का उत्तर दिया था। देहो दृष्टा दासो अस्मि तत्व दृष्टा होएगा। हे प्रभु, देह की दृष्टि से मैं दास हूं, और आत्मा की दृष्टि से जो आप कोई मैं या कोई बंदर देख सकता। इसलिए हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे, जामवंत ऋषि थे। अब आप विवेक करके सोचिए कि ऋषि के बाल बच्चे ऋषि तो होते, ये घट अध्यास संस्कार है। जिस घट का संस्कार होता है वही माँ बाप होते, वही शरीर बनता। तो ऋषि के बाल बच्चे ऋषि ही होंगे। तो भागवत में कथा आई है कि जामवंती युवती का नाम था जामवती, और उसका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ऋषि से विवाह किया था। इन चीजों पर भी हमें विवेक करने की जरूरत है। सब कुछ कभी वेद वाले सकते हैं, कभी कहाँ ही कभी थे बाकी हैं जाके हृदय। सुलोचना के पिता शेषनाग सांप, और सुलोचना को थी मेघनाथ को पत्नी। तो सुलोचना महिला थी और जो मानव थी, और वो कैसे ऋषि से पैदा हुआ। इसलिए जो है तो क्या ऋषि से, और ऋषि से विवाह किया, और ऋषि से जब कृष्ण का विवाह ऋषि से हुआ, तो क्या कृष्ण ने ऋषि से विवाह किया? जामवंत की पुत्री ऋषि से विवाह किया? ये सब विवेक संपन्न बात नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हर चीज पर आप विवेक करिए। आज जितनी भी रूढ़िवादिता हमारे भीतर बड़ी पड़ी है, केवल हमने परंपरागत मान के बैठा विवेक कभी किया। एक आप लोगों को बात बताऊं, और ये रूढ़िवादिता कहां से चली? कोई परिस्थिति किसी महापुरुष के पास में आई, और उस परिस्थिति समस्या में वह काम किया उसने, वो उसकी परिस्थिति थी। आज हमने उसको रूढ़िवादी मान करके भटक गए। पुराने समय में जब माता और पिता मर जाते थे, तो उन माताओं पिताओं को और केले के पत्ते में जलाया जाता, और घर के सामने और टुकड़े करके उनके शरीर को टुकड़े करके जलाया जाता। उन लोगों से पूछा जाता था कि ये क्यों ऐसा करते हो? तो कहते हमारे आदि शंकराचार्य ने किया। जब उनकी माता का शरीर छूटा तो उन्होंने माँ के शरीर का टुकड़ा किया और केले के पत्ते से जलाया गया और घर के सामने जलाया गया। अब हम और आप विचार करें, वो शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया? इसीलिए कि उनकी माता उन्हें संत नहीं होने दे रही थी। जब मगर में पकड़ा लंबी कथा है, उसके बाद उन्हें संत होने की आज्ञा दिया, तो कहा कि बेटा मेरे को समय समय पर मिलते रहना मेरे से, और जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी अंत्येष्टि कर देना, और तुम्हें करना। कहा जाता कि अपनी माता की आज्ञा को निभाने के लिए, माता के वचन को पूरा करने के लिए वो आए, और जब आए तो वहां के सन्यासी और ब्राह्मणों ने कहा कि तो सन्यास दृष्ट हो गए। क्यों?
सन्यासी वह होता है जो वर्ण को छोड़ करके आश्रम में चला जाता है। शिखा और सूत्र वाले जमीन दोनों को त्याग देता वर्ण की चिन्ह है, और आप वर्ण का काम करने के लिए माता की अंत्येष्टि करने आए हो, इसलिए तुम संन्यास दस्त हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देते। ब्राह्मणों में वही कहा, सन्यासियों में वही कहा। तो शंकराचार्य की परिस्थिति, लकड़ी भी लोगों ने नहीं दिया, साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ज्ञानी महापुरुष आत्मा को निकल गई, शरीर खड़े नहीं ना कहीं कुछ कर दो, तो उन्होंने उस समय को एक किया और केले के पत्ते में जलाया था। मरघट में जगह नहीं दिया तो घर के सामने जलाया था, और वो शंकराचार्य की परिस्थिति। पर आज तो परिस्थिति नहीं है ना, हमने उसको रूढ़िवाद किया और हमारे महापुरुष ने किया, पर क्यों किया, कैसे किया, इस पर विवेक करने की जरूरत है। हम विवेक नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब विवेक वाले सर, उनका हर चीज पर हम विवेक करें। मैं 2 साल पहले बीमार में गया, एक छत्री परिवार की शादी थी। उस शादी में वर और वधू के देवी के मंदिर में पूजा करने ले जा रहे थे, और मैंने देखा कि जो वर है और वधू है दोनों के कपड़े में छींटे लगे थे लाल लाल। लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये लाल छींटे क्यों लगे, कोई रंगी है कि कुछ है, क्या बात है? थोड़े से काले भी पड़ गए थे। लोगों ने कहा महाराज अभी भी कुछ नहीं है, इस सुअर के बच्चे को मार करके खून की छींटे दी गई। मैंने कहा भाई ये कैसे, क्यों? क्या ये ऐसा था कि प्राचीन समय में मुसलमानों का वर्चस्व था, उनका राज था, हो सकता हो रहा हो जैसा। तो उस समय यह होता था कि हिंदुओं में जो महिलाएं सुंदर होती थी या कोई सुंदर होता था तो उसको अपनाने के लिए मुसलमान बनाने की कोशिश करते। तो उस समय ये हुआ कि ये जो है और वो छू देते थे, जब शादी होती मंदिरों में जाते, प्रसाद लेके जाते तो छू देते। तो हिंदुओं में भी इतनी कमजोरी थी कि वो चले जा रहे थे कि मुसलमान ने छू दिया तो जात चली गई, जब मुसलमान आदमी नहीं। परंतु कितनी संकीर्णता, और उस संकीर्णता का फायदा फिर उनको घाटा उठाना पड़ता था। जब छू देते थे, समाज से छोड़ दिया जाता था, तो मुसलमान बन जाते थे। कहा जाता है कि राजा वेंकट रमन ने कि मुसलमान सुअर को हराम मानते हैं, इसलिए ऐसा काम करो कि सुअर का खून का छींटा मार दो ताकि और छू नहीं पाएंगे, इसलिए छींटे मारे जाते। पर हो सकता उस समय वैसी परिस्थिति नहीं होगी, पर आज तो नहीं है ना। पर आज हम रूढ़िवादिता को लेकर बैठे, इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने सिद्धांत को, अपने विचार को बदला, और बदल के हम सत्य के लिए अपने हम मान्यताओं के तरफ जाकर के भटकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने विवेक करो, हर चीजों को विवेक करो, कहां कबीरते बात है झाके हटाए। आज भी लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते क्या काम करते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा जमीन पर डाल देते हैं, थोड़ा पानी लेकर के थाली के आसपास घुमा देते हैं। तो यह क्या कर रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं। अब तुम खाओ थाली में और भगवान को तभी लिए नीचे खाए। कहते वो हमारे ऋषि मुनि करते थे, अब क्यों करते थे जरा सोचो तो। हो सकता हो उनकी कुछ और सोच रही हो। उस समय ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, कंदमूल का आहार करते थे, और थालियां नहीं होती थी, पत्ते नहीं खाते, चींटियां भी व्यवधान करती नहीं होंगी, इसलिए उन चींटियों को हटाने के लिए थोड़ा सा टुकड़ा जमीन में डाल दे ताकि चींटी वहां लग जाए, और थोड़ा पानी पत्ता के अगल बगल घुमा देते थे ताकि चींटी काम ना करे। बात तो थे, अब भगवान का भोग किया। इसलिए हर चीजों पर हमें विवेक करने की जरूरत है। कहां इन कबीर से बाकी हैं, जाते हैं बैठ। आज देखा जाता है ये चल रहा, और कितना लंबा लंबा है जो चावल और तिल जो आदमी को खाने की चीज है उसको अगली में पसंद करता है। लोगों से पूछा जाता भैया ये यज्ञ क्यों कर रहा है, यह देवताओं को पसंद करती है। ये यज्ञ का जो धुआं स्वर्ग में जाएगा, इंद्र प्रसन्न होंगे, और वहां से वर्षा जब पैदा करेंगे तो धन की उत्पत्ति होगी। इसीलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। अब बताओ तो तुम्हारे धुआं से क्या देवता प्रसन्न हो जाए? रहा होगा उस समय में एक महापुरुष का लेख पढ़ा, उन्होंने ये लिखा था कि ये कहां से शुरुआत हुई।
पहले ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे जिनको बात कर सकते थे, घर परिवार को छोड़ करके पति पत्नी या अकेले भी जंगल में रहते थे और वहां तो जंगल में रहते थे, साधना करते थे, घर गृहस्थी परिवार में रहे। अब उस घर गृहस्थी को छोड़कर के थोड़ा सा अवकाश लें। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि अधेड़ अवस्था में धर्म नहीं रखो और वृद्ध अवस्था में त्याग नहीं करना। हम घर गृहस्थी नहीं छोड़ पाते। तो पहले ऋषि मुनि यही करते थे कि घर गृहस्थी में समय बिताते थे, उसके बाद में फिर जब अधेड़ अवस्था आती थी आप तो फिर वो जंगल में जाकर के तपस्या साधना या योगी अभ्यास करते थे। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहा करते थे जिनको राक्षस कहा जाता है। राक्षस की कोई योनि खानी नहीं। हमारे शास्त्रों में 4 ही खानी बताया, आकर 4,84,000 योनि भरकती थी वजह। ये राक्षस भूत प्रेत देव ये कोई अलग खानी नहीं है। मनुष्य पशु अंडर उसमें से 4 खानी का वर्णन आया। राक्षस हमें कहा जाता था जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, मनुष्य के गलत थे। प्रसंग आया है महादेव जी से, पार्वती ने पूछी थी कि आप राक्षस के लक्षण बताओ। तो उन्होंने क्या लक्षण बताया था? बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले देखते ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु से करवा वही सेवा और जिनके है आचरण भवानी सो निश्चय सब ज्ञान प्राणी, वही तो राक्षस। तो ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे तो ऋषि मुनियों को सताते थे। जहां वो साधना करते थे, जहां अभ्यास करते थे, वहां मात फैला देते थे, हड्डी फैला देते थे, खून डाल देते थे। इसलिए वहां की दुर्गंधी को हटाने के लिए पहले साफ सफाई करते और दुर्गंधी को हटाने के लिए क्या करते थे? जंगल की जड़ी बूटियां जला देते थे ताकि वहां का वातावरण। धीरे धीरे जड़ी बूटी के साथ साथ तो हमें क्या लगा कि गाय पालते थे, गाय के घर उसमें डाल देते। गाय का घर भी जब पूरा ना पाए तो करने क्या लगे? जौ चावल करते। ये हमारा भारत का ना है, ये गेहूं नहीं है, ये गेहूं भारत का है। इसको मंगल कारण लगाते थे, जौ चावल और तिल मिलाकर के घी में उसको डालते थे। क्या था? वहां के वातावरण पवित्र करने के लिए यही उद्देश्य। सोचे कि चलो ऐसे मत डालो, मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़कर के उसको डाल दे और धीरे धीरे वही जब और कहने लगे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, वहां के वातावरण को पवित्र करने के लिए। और वो भी शुद्ध यज्ञ जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे, वो अश्वगंधा बूटी से यज्ञ किया जाता, उसका नाम अश्वमेध है। जब मस्कौवा पंडित आए तो उन्होंने कहा और अश्व माने घोड़ा, तो घोड़ा के बिना हम हवन करते हैं। नरमेध का अर्थ था नरकट के द्वारा जो यज्ञ की आहुति होती थी, जिसको भड़ू कहते हैं, जिसके फूल आते बारी बारी निकालने आते हैं, उसके द्वारा जो यज्ञ की आहुति उसका नाम था नरमेध। पंडितों ने अर्थ लगा दिया नरमाने आदमी, आदमी को हवन करने लगे। और अजमेर का अर्थ था 7 साल पुराना जौ चावल और घी। अब वो अजमाने घोड़ा, अजमाने बकरा और बकरा को यज्ञ में करने लगे। इसी प्रकार से ये यज्ञ का रूप बना। क्यों बना? कि हमारी मानता है और हमने विवेक नहीं किया इसलिए। और इन यज्ञों को बड़े बड़े महापुरुष ने बनाया। अश्वमेध यज्ञ दुर्योधन और क्या कहते नहीं युधिष्ठिर और राम ने करवाया। अजमेर यज्ञ को मेघनाथ ने करवाया। गोमेध यज्ञ को और शंखासुर ने कराया और नरमेध यज्ञ को अहिरावण ने करवाया। ये मान्यताएं बनी धीरे धीरे, अब सुधार हुआ कम से कम। उन यज्ञों में हिंसा तो नहीं, अब उन यज्ञों को सात्विक यज्ञ करने लगे, परंतु उसी का अपभ्रंश सारा धर्म के नाम से हिंसा होने लगी। देवी देवताओं के मंदिर में बकरे भेड़े मुर्गे काटे जा रहे हैं, ये धर्म के नाम से तो है, ये भक्ति के नाम से तो है। क्यों? विवेक। केवल आदमी के पास विवेक नहीं है, बोध नहीं है, अंधी भक्ति, और अंधी भक्ति नहीं तो आदमी पाप कर रहा। एक पंडित से मैंने पूछा, पंडित जी महाराज ये बकरे भेड़े ये जीव जंतुओं को देवियों के मंदिर में आप मारते हो, काटते हो, क्या पाप नहीं है? क्या पाप हो चाहे पुण्य हो हम नहीं जानते, पर हमारे ऋग्वेद का एक मंत्र आया है, उस मंत्र का भाव है कि कोई भी अनुष्ठान करो, माता पिता की श्राद्ध करो, देवी देवताओं के मंदिर में कोई अनुष्ठान करो तो पशु बलि करो। तो हम पशु की बलि करने लगे।
तो मैंने कहा पंडित जी जिस पशु को मारा जाता है क्या उसको दुख नहीं होता? और रामायण में लिखा कि पर ही सभी से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। जिसको दुख होगा वो पाप है, वो पशु को पाप नहीं होता। क्या हमारे जानते हमारे साथ नहीं विवेक ये आप जानते बात मैं जानता हूँ। बताओ पशु बलि का अर्थ होता है जब कोई अनुष्ठान करो अच्छा काम करो तो पशु बलि का अर्थ है पशु कर्म की बलि करे बकरा भेड़ा बोलता कि नहीं। पशु कर्म को पशुवत जो कर्म है मानव से विरुद्ध जो कर्म है हिंसा पाप ये पशु कर्म है, मानव का कर्म नहीं है, मानव धर्म है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी उनका धर्म करे जहाँ जीव बदल है अकरम करे मेरे भाई और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो आपको कहिए दस। यदि आपको ब्राह्मण कहा जाता है तो प्रजा भाई किसको कहे? ये सदगुरु कबीर साहब निर्भीक महापुरुष थे और उन्होंने सीधे लोगों को ललकारा। कबीर साहब मानवतावादी संत थे, कबीर साहब विवेकवादी संत थे और तीसरे नंबर में कबीर साहब अध्यात्मवादी संत। अध्यात्म का अर्थ होता अपने आप अपनी आत्मा ये अध्यात्म और अपने आत्मा में अपने आप में मन को ठहराना शांति को प्राप्त करना ये आपके लिए। हम जीवन में दुखी हैं अशांत है परेशान है क्यों? हम अपने मन को अपने में शांत नहीं कर पाते इसलिए हम दुखी हैं परेशान हैं। चिंता फिकर मिटाना राग द्वेष मिटाना दुर्भावना को दूर करना और चित्त को शांत करना इसका नाम है अध्यात्म। और अध्यात्म का अर्थ तो आत्मा सदगुरु कबीर साहब ने बाहर कोई आत्मा परमात्मा नहीं खोई। उन्होंने तो कहा सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी पानी नवीन व्यासी कोई सुन आवत तेरे घट में तो वही तो है। मां जमदरिया बसे सुजाने जन हुई है सो धिया हो निर्भय भय का गुरुत नगरिया सुख सुविलास बनिया। हृदय में बसने वाला जो चेतन तत्व आत्मा है वही उसको जानो अपने में ठहरो। गीत अध्यात्म मंदसौर में मैं चर्चा कर रहा था कि अपने आत्मा में ठहरो अपने राम में ठहरो अपने आप में ठहरो। एक बूढ़ी माता सामने बैठी सत्संग समाप्त होने पर आई गुरुजी आप कहते कि अपने आत्मा में ठहरो अपने राम में ठहरो अपने में ठहरो। वो क्या चीज है जिसमें हम ठहरे? राम क्या है आत्मा क्या है कि चेतन क्या है? उनका हमारा माता जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वही राम है वही आत्मा है वही चेतन। चेतता है तो चेतन अपनी आत्मा है तो आत्मा रमता है तो राम यही तो है। यह गुरु जिसके निकल जाने पर शरीर मुर्दा हो जाता वही है। यह गुरु की समझ नहीं आती। अब ठहरो कैसे? मैंने सोचा कि अब बेचारी व्यवहार में रहने वाली घर परिवार में रहने वाली माता है इसको गंभीर विषय से कहूं तो नहीं समझेगी। जिस जगह जिंदगी जी रही है उसी का प्रसंग। मैंने कहा माता बहुएं कितनी है? 5। थोड़ा अंतर होगा आदमी को। फिर मैंने पूछा माता कैसी है? तो भैया खबर क्या है गुरुजी बड़ी हरामजादी है। हो गया राम में नहीं है जहां हमारा मन रहता है हम दूसरे को कहते ये नालायक है ये गलत है ये छोटा है ये नीच है तो हम अपने में कहां रहे? हम तो दूसरे को देख रहे हैं। श्री प्रेम साहब जी का दोहा बड़ा सुंदर है कि सब जानों को रख के सबकी ओर ना देख और अपनी ओर निहार के सिख सबको परखो अपने के देखो अपनी कमी को देखो। जो आदमी अपनी कमी को देखता है अपनी अज्ञानता को देखता है वो तो ज्ञानी है। वही अपने में रमता है अपने जीवन को सही सुखी बनाता है। समय पूरा हुआ। मैंने सदगुरु कबीर को विचार दिया था। सदगुरु कबीर मानवतावादी संत थे सदगुरु कबीर विवेकवादी संत थे और सदगुरु कबीर अध्यात्मवादी संत थे और सदगुरु कबीर समाजक सुधारक थे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही समाज के सुधार के लिए कहा। आज आदमी अपना सुधार न करने के कारण घूसखोरी बेईमानी अत्याचारी क्या क्या कर रहा है और उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या क्या दुर्व्यसन विचार कर रहा है उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? सब लोग दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ काग गान गति छाड़ी के हंस गगन सब दुर्मति को दूर करके जीवन को अच्छी बनाओ। कौवे की ऊंचाई छाल को छोड़ करके हंस की चाल सब गुणों को धारण करो। इस सदगुरु कबीर का विचार रहा है।
समय रहते तक की चर्चा आप लोगों के सामने रखी। ये एरिया में मेरे को पहली बार है, ये साहब जी की कृपा, आपस में प्रेम था। साहब जी ने कहा साहब इस साल हमारे यहाँ आइए, और इन्हीं के ही जो है भाव से मैं आया। साहब जी ने बड़े अच्छे प्रेम से रखा, और ये भक्त सम्मेलन जब देखा तो मेरा मन भी गदगद हो गया। और आप सभी को शुभकामना दूं, साहब जी को साधुवाद देते हुए एक भगवानी को गाऊंगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की, आज की आनंद की। इस कबीर जयंती के अवसर पर परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री साईं जी के बहुत बहुत गंभीर विचारों से सब लोग गदगद और प्रताप हो रहे थे। अब चंद मिनटों की बात है, अभी पंगत लगेगी, अभी संतों की पूजा विदाई, और इसी के साथ आरती और बस भोजन भंडारा। इससे पहले एक संत का वेश भी होना है, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगना है। इनका नाम शिव नारायण जी था, और इनका नाम अब नारायण दास रखा गया है। इसी के साथ वेश, वास्तव में वेश ड्रेस जब होता है तब घर के सारे रिश्ते बदल जाते, क्योंकि जब कपड़े बदल जाते तो रिश्ते बदल जाते, और जब रिश्ते बदल जाते तो मन बदल जाता है। हम बाहर से संत दिखें लेकिन अंदर से असंत बने रहें, बाहर से हम विरक्त दिखें और अंदर से ग्रस्त बने रहें, ये साधुता की परिभाषा नहीं है। सच बात है, कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेलना चाहिए, कच्ची सरसों को पेड़ देंगे न खली होगी न तेल होगा। साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाई या भीतर भरी भगा। साधु भूख को भाव को, धन को भूख को नाय, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। बड़ी स्पष्ट बात कबीर साहब ने साधु के संबंध में पूरे बीचक में कहे। कबीर सुनो भी साधो, साधु के लिए बहुत कहा। तो इस तरीके से इनका संत ग्रेस होगा, अभी संतों की पूजा होगी और आरती होगी, बस भंडारे के लिए पंगत लगेगी। और एक निवेदन और किए देते हैं, जो लोग दूर से आए हो पहले बैठेंगे, पास पास के लोग बाद में बैठेंगे। जिस तरीके से शोभा यात्रा से लेकर के और सत्संग में धैर्य बनाए रखें, थोड़ी देर भोजन भंडारे में भी धैर्य बनाए रखेंगे। दूर दूर से आने वाले लोग पहले बैठेंगे और संतों की पंगत इस हॉल पर लगेगी। मास्टर साहब आप सुन रहे होंगे, इस हॉल पर संतों की पंगत लगेगी ऊपर, और उधर अगर सही हो तो ऊपर भी हॉल लगा सकते हैं। तब तक संतों की पूजा होगी और एक स्वागत गीत होगा, संतों की पूजा होगी, माल्यार्पण भी कर सकते पत्रकार। जब बहुत शांति में बहुत धैर्य पूर्वक संतों की पूजा धीरे धीरे होती रहेगी, और इसके बाद आरती भी होगी अभी, और पंगत लगेगी। कार्यकर्ता ध्यान देंगे, अभी पंगत लगेगी तुरंत। स्वागत है कई बार।